हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स लॉजिक गेट्स, यानी कि जो डिजिटल ऑपरेशंस होते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स के। तो आज की वीडियो में हम उनको डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए वीडियो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। चैप्टर नंबर 16 है हमारा, 16.5 है। अगर आप वहाँ पर देखेंगे तो बेसिक ऑपरेशंस ऑफ डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आपको मिलेंगे। तो उसके अंदर वो कहता है, शुरू के अंदर कहता है वो अ स्विच हैज़ ओनली टू पॉजिटिव स्टेट्स। स्विच के जो है वो सिर्फ जो है वो दो पॉजिटिव स्टेट होते हैं, दो से ज़्यादा पॉजिटिव स्टेट नहीं होते स्विच के। इट कैन बी इधर ओपन और क्लोज्ड, वो खुला भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। सिमिलरली इसी तरह अ गिवन स्टेटमेंट कैन बी इधर ट्रू और फॉल्स, जो स्टेटमेंट होती है, एक प्रपोजिशन होती है, वो ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। सच थिंग विच कैन हैव ओनली टू पॉजिटिव स्टेट, वो चीज़ें जिनकी सिर्फ टू पॉजिटिव स्टेट हो सकती हैं, वो आप लोगों की यूजली रिप्रेजेंट डिजिट जीरो, वो जीरो को रिप्रेजेंट करती हैं, एंड वन और वन को करती हैं। उसके बाद कहते हैं सपोज वी हैव अ सर्किट बाय कनेक्टिंग अ लैम्प टू अ बैटरी, यानी कि अगर हम, वो कहता है हमारे पास एक सर्किट है, अगर हम उसको लैम्प से कनेक्ट कर दें, एक हमारे पास लैम्प होगा जिसके अंदर बल्ब लगा होगा, अगर हम उस सर्किट को लैम्प से कनेक्ट कर दें टू अ बैटरी यूजिंग अ स्विच, और स्विच को हम बैटरी से कनेक्ट कर दें, वी कॉल स्टेट ऑफ स्विच एज इनपुट, हम जो स्विच होगा वो हमारा इनपुट होगा, एंड स्टेट ऑफ करंट और लैम्प एज आउटपुट, जो करंट, जो लैम्प को करंट जा रहा होगा वो हमारा स्टेट ऑफ आउटपुट कहलाएगा। when the switch when the switch is open or no current passes through the circuit, अगर हमारा स्विच ओपन होगा, वो उसमें कह रहे हैं कि अगर हमारा स्विच ओपन हुआ और करंट पास ना हो रहा हुआ, current pass is closed, current passes through the circuit, when the input is zero output is also zero, यानी कि अगर हमारी इनपुट भी जीरो होगी तो आउटपुट भी इसका मतलब जीरो होगी। when switch is closed current pass through, अगर हमारा स्विच बंद हो लेकिन फिर भी करंट पास हो रहा हो, the circuit lamp is on, जो हमारा सर्किट लैम्प ऑन हो, thus the output current is also binary variable, जो हमारा आउटपुट करंट होगा वो बाइनरी वेरिएबल होगा। इन केस, अगर एक हमारा केस हो द करंट इज पासिंग, अगर करंट गुजर रहा हो, वी कैन से द वैल्यू द आउटपुट इज वन, यानी कि हम कह सकते हैं कि आउटपुट की वैल्यू जो है वो हमारे पास वन है, एंड इट इज़ ज़ीरो, और ज़ीरो है व्हेन नो करंट इज पासिंग, जब करंट पास नहीं हो रहा होगा। उसके बाद वो कहता है द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ इनपुट एंड आउटपुट स्टेट ऑफ दिस सर्किट आर शोन, वो नीचे से सर्किट दिया हुआ है उसमें शो कर रहा है वो, अगर हमारा ऑन होगा सर्किट तो लैम्प ऑफ होगा, अगर हमारा क्लोज होगा सर्किट तो हमारा लैम्प जो है वो खुल जाएगा। इसका फिर कहता है these states are called logical states or logical variables. Now the question arises that if the value of input variables of a circuit or a system are known, then how can we determine the value of output? To answer this question, George Boole invented a special algebraic called Boolean algebraic, also known as algebra of logics. It is a branch of mathematics which deals with the relationship of logical variables. Instead of variables that represent numeric quantities as in conventional algebra, Boolean algebra handles variables that represent only two types of logical proposition, true or false. Boolean algebra has become the fundamental of digital electronics. It operates with two logical states, 0 and 1, represented by two distinctive voltage levels. Boolean algebra simply Boolean algebra is simply interpretation of logical operations and or and not, has allowed the systematic development of complex digits and systems. Since a logical system is a switch circuit, its output can have only one of the two possible states, either a high voltage one
और 0 इफ द स्विच इज ऑन और ऑफ। तो वीडियो यहाँ पर एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।